नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो देखिए, आप सबको पता है कि जो FLN असेसमेंट है उसका आयोजन 22 अगस्त को किया जाना प्रस्तावित था, जिसे अब संशोधित करके 24 अगस्त कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो FLN असेसमेंट है उसका जो मूल्यांकन है वो अपने को किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले मैं आपको जो हिंदी विषय है उसके मूल्यांकन के बारे में बताऊंगा। तो देखते हैं अपन। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो इसमें ये बताया गया है कि जो आकलन है वो निर्धारित समय सारणी अनुसार करवाया जाना है और विद्यार्थियों को जो प्रश्न पत्र है वो समय पर उपलब्ध करवाने हैं। तो अपने को विद्यार्थियों को जो प्रश्न पत्र है वो डाउनलोड करके उपलब्ध करवाने हैं। अगर किसी को प्रश्न पत्र शाला दर्पण से डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया गया है, उस वीडियो पे क्लिक करके आप प्रश्न पत्र आसानी से शाला दर्पण से डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं अपन। तो देखिए, अगले पॉइंट में बताया गया कि आकलन पत्रक में विषय की चयनित 5 FLN दक्षताओं को सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक दक्षता पर 4 प्रश्न निर्धारित है। तो इसमें बताया गया कि जो आकलन पत्रक है उसमें 5 FLN दक्षताओं को सम्मिलित किया गया है और प्रत्येक दक्षता के 4 प्रश्न निर्धारित है। इस प्रकार से आकलन में जो कुल प्रश्न है वो 20 है और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक बार है वो 1 है। आकलन पूर्ण होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन रूब्रिक या मूल्यांकन मापदंड के अनुसार करना है अपने को। तो जो प्रश्न पत्र अगर पूरा हो जाता है ना, उसके बाद में अपने को उसका जो मूल्यांकन है वो रूब्रिक या मूल्यांकन मापदंड के अनुसार करना है। उसके बाद में इसमें नेक्स्ट दिया गया कि प्रत्येक दक्षता के चारों प्रश्नों में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का दक्षतावार योग कर दक्षतावार प्राप्तांक दर्ज करें। तो ये अपने को दर्ज करने हैं। मूल्यांकन, उसके बाद में अगला पॉइंट है मूल्यांकन एवं अंक प्रविष्टि में निष्पक्षता, शुद्धता एवं एकरूपता सुनिश्चित करें, उत्तर पुस्तिका सुरक्षित रखें। तो ये सावधानी अपने को इसमें रखनी है। तो देखिए, जो हिंदी का प्रश्न पत्र है उसके 2 भाग होंगे, भाग ए और भाग बी। तो भाग ए में जो प्रश्न है वो 1 से 16 तक के प्रश्न आएंगे, यानी जो 1 से 16 जो भाग ए है उसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 16 तक होंगे। तो पहले भाग में इसमें बताया गया कि प्रश्न क्रमांक 1 से 16 का मूल्यांकन निर्धारित सही उत्तर के आधार पर करें। सही उत्तर के लिए 1 अंक देना है अपने को, गलत उत्तर के लिए 0 अंक प्रदान करना है। प्राप्त अंकों को FLN दक्षता के अनुसार दर्ज करना है। उसके बाद में जो भाग बी है उसका प्रश्न क्रमांक 17 से 20 है, उसका जो आकलन है वो अपने को रूब्रिक आकलन मूल्यांकन करना है। अब रूब्रिक आधारित मूल्यांकन क्या होता है वो देखते हैं। पर प्रश्न क्रमांक 17 से 20 का मूल्यांकन दिए गए रूब्रिक के अनुसार करें। विद्यार्थी के प्रदर्शन के आधार पर 1, आधा या 1/4 अथवा 0 अंक प्रदान करना है। तो देखिए, जैसे मान लो प्रश्न 17 है, प्रश्न जो 17 आएगा वो श्रुतिलेख से संबंधित है। यानी इसमें यहाँ पर ये ध्यान रखना अपने को कि जो प्रश्न 17 है वो श्रुतिलेख के आधार पर है। प्रश्न 18 है, प्रश्न 17 श्रुतिलेख के आधार पर, प्रश्न 18 वाक्य निर्माण के आधार पर है। इसी प्रकार आगे प्रश्न 19 और 20 आगे दिए हैं, प्रश्न 19 और 20। तो यहाँ पर जो प्रश्न 19 है वो विचार अभिव्यक्ति से संबंधित है, प्रश्न 20 चित्र आधारित लेखन है। तो इसमें अपने को रूब्रिक में निर्धारित अंक मापदंड, यानी रूब्रिक प्रणाली में के आधार पर किस प्रकार से अंक देने हैं। 1 अंक, अगर उसका पूर्णतः सही आंसर है तब अपने को 1 अंक देना है, आंशिक रूप से सही है तब आधा अंक देना है, और अगर सीमित प्रदर्शन है तब 1/4 अंक देना है, गलत उत्तर के लिए अपने को 0 अंक देने हैं। प्रत्येक दक्षता के चारों प्रश्नों के प्राप्तांक को योग करें। यदि योग पूर्णांक में ना हो तो अगले पूर्णांक में, यानी अपने को अगले राउंड अप में उसको परिवर्तित कर शाला दर्पण पे दर्ज करना है। जैसे मान लो किसी के अगर 3.5 नंबर है तो उसको 4 देना है, 3 से 1/4 है तो उसको 3 ही देने हैं। यानी अगर 3.5 या 3.5 से ज्यादा है तो उसको 4 अंक देने हैं, और 3.5 से कम अंक है तो उसको 3 अंक देने हैं। शाला दर्पण पर अंक दर्ज करने से पूर्व विद्यार्थी के दक्षतावार कुल प्राप्तांकों की पुनः जांच अपने को सुनिश्चित करनी है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं आगे। इसके बाद में देखो, नीचे इसमें एक शीट दी गई है, FLN असेसमेंट कॉम्पिटेंसी वाइज स्कोर शीट। तो ये जो स्कोर शीट है ये अपने को पढ़नी है। इस स्कोर शीट में देखिए 5 दक्षताओं की अलग अलग बनने हैं। जैसे पहली दक्षता है C10, C10.1। ये जो पहली दक्षता है इसके अंक 4 में से मान लो एक विद्यार्थी, पहला विद्यार्थी, उसके मान लो 2 अंक है तो अपने को यहाँ पर 2 अंक लिखने हैं। फिर उसके बाद में अगली जो दक्षता है C10.3, इसके भी 4 प्रश्न है। 4 में से अगर मान लो किसी के 3 है तो यहाँ पर अपने को 3 लिखने हैं। और C9.3 के 4 प्रश्न है, इसके अंक 4 है। 4 में से मान लो इसमें 3 अंक है तो यहाँ पर 3 लिखना है। फिर इसके अगले में
अगली दक्षता C10.5 में 4 अंक है, 4 में से मान लो उसके 2 अंक, तो यहाँ पर अपने को 2 लिखने हैं। उसके अगले वाले में C10.8 है, इसके अंक बार 4 है, तो इसमें से 1 आया, तो 1 अपने को यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से अपने को जो अंक देने हैं, अंक के बाद में टोटल 20 में से उसके कितने अंक है वो अपने को आगे दर्शाने हैं। तो देखिए अपन 2 3 इनका टोटल करेंगे तो 5 3 8, 8 और 2 10 11 नंबर हो रहे, तो अपने को यहाँ पर टोटल 11 नंबर लिखने हैं। तो इस प्रकार अपने को जो ये स्कोर शीट है वो सारे स्टूडेंट की तैयार करनी है। कंपिटेंसी वाइज स्कोर शीट है वो सारे विद्यार्थियों की तैयार करनी है। उसके बाद में जब ये साला दर्पण पे जब लाइव हो जाएगा तब अपने को जो ये इनकी इस स्कोर शीट है, इसके जो मार्क्स है वो अपने को साला दर्पण पर अपलोड करने हैं। उसका अलग से बाद में साला दर्पण पे ऑप्शन आएगा। फिलहाल ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो बाद में जब ऑप्शन आएगा तब अपने को उसमें ये लाइव करने हैं। तो इसी प्रकार मैं आपको अब मैथ्स विषय के आकलन के बारे में भी बताऊंगा। तो देखिए ज़्यादातर जो पॉइंट्स है इसके वो सेम ही है। एफएलएन असेसमेंट से पूर्व शिक्षक निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों का अवलोकन करे, आकलन निर्धारित समय सारणी अनुसार शांतिपूर्ण पारदर्शी वातावरण में करवाए। और मेन बात यह है कि इसमें भी जो 5 एफएलएन दक्षताओं को समाहित किया गया है, यानी इस आकलन पत्र में भी 5 एफएलएन दक्षताओं को समाहित किया गया है। प्रत्येक दक्षता पर 4 प्रश्नों को आकलन पत्रक में शामिल किया गया है, और आकलन में जो कुल प्रश्न है वो 20 होंगे, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो लगभग सारी चीजें सेम ही है। उसके बाद में इसमें बताया गया है कि प्रत्येक दक्षता के चारों प्रश्नों में विद्यार्थी द्वारा अर्जित प्राप्तांक का योग किया जाना है, यानी अपने को जो प्राप्तांक है उनका योग करना है। और उसके बाद में प्रत्येक विद्यार्थी के दक्षतावार प्राप्तांक सावधान पूर्वक दर्ज करने हैं। तो वो सारी चीजें हो गई, इसमें लगभग सेम ही है। जैसा आपने हिंदी में देखा था वैसा ही इसमें सारी चीजें हैं। अब देखिए नीचे इसमें भी बताया गया है कि जो गणित विषय है, गणित विषय में जैसे मान लो इसकी दक्षता है C8.2, पहले दक्षता है C8.2, इसके अंक 4 है, तो इसके आधार पर अपने को इसके अंक 4 में से जितने अंक है वो देने हैं। यहाँ पे C8.4, ये इसके अंक बार भी 4 है, तो 4 में जितने नंबर है वो यहाँ लिखने हैं। C8.6 में 4 में से जितने अंक है वो यहाँ लिखने हैं। C8.7 में जितने अंक है वो यहाँ लिखने हैं। C8.11 में जितने अंक है वो यहाँ लिखने हैं। इसके बाद में जो टोटल नंबर है वो अपने को यहाँ पर लिखने हैं। और इस प्रकार से अपने को जो सारे विद्यार्थी है उनकी ये कॉम्पिटेंसी वाइज स्कोरशीट तैयार करनी है। और स्कोरशीट तैयार करने के बाद में जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था अभी हिंदी की ऑनलाइन अपलोड करनी है, वैसे ही ये जो मैथ्स है इसकी भी जो सीट है इसको साला दर्पण पर ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ेगी। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अपने को एफएलएन असेसमेंट का मूल्यांकन करना है। तो इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक साथियों के पास शेयर करने का कष्ट करें ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास में पहुंच सके। थैंक यू।